हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर दी थी विद जो प्रूफ वाले सम्स थे उसके साथ। आज हम उससे आगे देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी आप पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कर चुके हो, पर कभी इस तरह के फॉर्म में नहीं आया है। बाकी जो हम पहले ही करते हैं वही है। ठीक है, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो ये बेसिकली किसका एक्सप्लेनेशन है? अगर मैं 6 लिखूँ यहाँ पे तो 6 एक कंपोजिट नंबर है। हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? कंपोजिट फैक्टर। तो 6 के हम इस तरह से कोई फैक्टर लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो गए? प्राइम फैक्टर में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये इसी का बेसिक है। ठीक है, यानी ये जो हम करते हैं वही यहाँ पे दिया हुआ है और उसी से हम आगे HCF एंड LCM देखेंगे। तो एग्जाम्पल 5 देखो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यानी कि 4n, n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर यानी 4 के ऊपर 1 भी हो सकता है, 4 के ऊपर 2 भी हो सकता है, एटसेट्रा अनकाउंटेबल। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। ओके, तो हमें सिर्फ चेक करना है कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू होगी जब 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि n की जगह पे 1 रखते हैं। तो देखो 4:1 क्या होता है? 4 ही होता है। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा। उसके बाद 4:2 होता है, तो 4:2 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 4 जा। और उसी 4 को आप वापस कैसे लिख सकते हो? 2 2 जा इंटू 2 2 जा। ठीक है, 4 क्यूब अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि 4 का कोई ऐसा डिजिट कभी मिल पाएगा हमें जिसका एंड डिजिट 0 होगा? ये तो सारे 2 के फॉर्म में आते हैं। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 4n को एक्चुअली हम कैसे लिख सकते हैं? 2:2n लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर और n पावर एक्सपोनेंट के हिसाब से 2:2n हो जाएगा। अब किसी भी नंबर के हिसाब से अगर किसी नंबर को पीछे 0 होता तो वो ऑलरेडी किससे डिवाइड होता? 5 से डिवाइड होता, क्योंकि 5 का टेबल देख लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30, यानी जितने भी नंबर के पीछे 0 आते हैं वो सारे के सारे किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है। तो ये अगर हम सपोज भी करते हैं, ये नंबर हमें सपोज करने को बोला था कि अगर ये 5 से डिविजिबल हो जाता, ठीक है, तो ये 0 आ जाता इसके पीछे। पर यहाँ देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे ही नंबर कैसे आ रहे? 2 आ रहे, कहीं भी प्राइम नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा था चेक। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। सो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है उसमें कहीं भी 5 नहीं है। तो हमें आंसर क्या लिखना है यहाँ पे? 8 doesn't contain 5 in prime factorization, that's why 4n doesn't add with the digit 0। तो वो सही नहीं होगा। बस इतना ही आंसर लिखना है और ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, ये कहीं खास तरह से पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एग्जाम्पल 6 देखो। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो आई थिंक आप 6 स्टैंडर्ड से LCM HCF पढ़ते आ रहे हो भाई, वही रिपीट करना है यहाँ पे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला हुआ है इसलिए। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे? फिर 6 के लिए हम क्या करते थे? इस तरह से आप कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो 6 की जगह पे आप कैसे लिख सकते हो? 2 3 जा लिख सकते हो, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 20 का निकाल लेते हैं इसी तरह से। 2 10 जा 2, 5 जा एंड 5 1 जा। तो 20 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5।
ठीक है। तो HCF ऑफ 6 and 20 इस तरह से लिखा जाता है, अगर नहीं पता हो तो देख लो। HCF ऑफ 6 and 20 क्या होगा? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है। यहाँ भी दूसरा 2 है पर यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, तो सिर्फ एक ही होगा। तो HCF कितना होगा? 2 होगा। फिर LCM ऑफ 6 and 20, तो LCM क्या होगा? तो दोनों का कॉमन तो आएगा ही, ठीक है, दोनों का कॉमन तो आ ही जाएगा। उसके अलावा जो नंबर बचे वो भी लिख दो। एक 2 यहाँ से बचा है, एक 3 यहाँ पे बचा है और एक 5 वहाँ से बचा है, ठीक है। जितने भी नंबर कॉमन है वो तो एक ही बार लिखने, अदरवाइज जितने बचे वो एक एक बार लिख लो। तो देखो 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 2 ज़ा क्या होगा? 60। तो LCM कितना होगा? 60। HCF कितना होगा? 2। नाउ उसके बाद ये फॉर्मूला अभी आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बस उसी का रिप्रेजेंटेशन है, रिवीजन है फिर से। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। इसी के ऊपर से दो फॉर्मूले बनते हैं कि सिर्फ HCF AB ढूंढना हो तो ये जो इंटू में LCM है उसको डिवाइड में ले जाओ, तो AB अब डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB। सिमिलरली HCF का फॉर्मूला निकाला, हम LCM का निकाल के देखते हैं। तो LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, एक ही फॉर्मूले के ऊपर से दो और बन जाते हैं। तो उसी का यूज करके हम एग्जांपल करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर LCM। यानी पहले तो HCF बोला गया है निकालने के लिए, तो हम वही निकाल लेते हैं पहले। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस तरह से करना है तो भी कोई इश्यू नहीं है। 2 यहाँ पे क्या होगा? 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो 96 का क्या होगा यहाँ पे? 96 का 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2⁵ टाइम हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, और 3। वैसे ही 404 का निकालते हैं हम। तो 404 का क्या होगा? 2 2 ज़ा 0 2 2 101, और 101 किसके टेबल में आएगा? तो 101 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए 101 ज़ा हो जाएगा। तो 404 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी कि ये 2 का पावर 2 होगा और 101। तो देखो दोनों में क्या कॉमन है, हम पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है? तो 2:2 कॉमन है, तो HCF कितना होगा? 2:2, यानी कि 4 HCF होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? LCM। अब ऐसा तो बोला नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, सिर्फ HCF के बारे में बोला था, और फाइंड देयर LCM। तो LCM के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला हम ले लेते हैं। तो LCM ऑफ 96 404 इज इक्वल टू, उसी फॉर्मूले के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे पास 96 और 404 है, और नीचे क्या लिखना है? HCF ऑफ AB। HCF ऑफ 96 404 कितना आया? 4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कट करना चाहे तो ये क्या हो जाएगा? 24 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो 24 इंटू 404 क्या होगा? तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 404 इंटू 24, तो मैं डायरेक्टली कर देते हैं। 24 4 ज़ा 96, 24 0 0 9 एंड 24 4 ज़ा 96, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? 9696। तो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 ज़ा लिख सकते हैं। 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 72 का अगर डायरेक्ट ना पता चले तो ऐसे देख लो, 2 36 2 18 2 9 3 3 एंड 3 1 ज़ा, यानी कि 2 का क्यूब एंड 3 स्क्वायर। ओके,
ना 120 का भी डायरेक्ट ना पता चले तो आप लिख लो इस तरह से 120, 260, 230, 215, 3, 5, 5, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे 2 का 3 पावर होगा, 3 का 1 और 5 का 1 पावर होगा। ठीक है, तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं इन सब का। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120, तो एलसीएम में क्या होता है और एचसीएफ में 6, 72 और 120। तो एचसीएफ हम किस तरह से निकाल सकते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर और उसमें भी लोएस्ट पावर। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 में सब में लोएस्ट पावर कौन सा है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो, यानी कि 2:1। 3 है, 3 है और 3 है, कॉमन 3 सब में आ रहा है, तो उसका सबसे कम पावर कितना है, 3:1, तो वो लिख लो। 5 यहाँ पे है पर इन दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, तो बस हमारा आंसर क्या आएगा, 2 3 6 हो जाएगा। एलसीएम में जैसे ही यहाँ पे लोएस्ट पावर होता था, एलसीएम में कैसा होगा, ग्रेटेस्ट पावर, और एलसीएम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉमन हो। तो देखो 2 में सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 3, तो 2 3 ले लिया। फिर उसके बाद 3 में सबसे ग्रेटेस्ट पावर कितना है, 2, तो 3:2 ले लिया। उसके बाद 5 यहाँ पे किसी में भी कॉमन नहीं है, तो 5 का भी अकेला है, तो उसका पावर कितना है, 5, तो हम वो 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2⁵, 8 × 9 × 5, तो ये कितना होगा, 8 9 72 एंड 72 5 360। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 6, 72 और 120 का 360 हमारा एलसीएम होगा, और एचसीएफ का आंसर कितना होगा, 6 होगा। नाउ एक रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क में कुछ ऐसा है कि हमने फॉर्मूले देखा था अभी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी होता है, पर ये कब ट्रू होता है, जब 2 ही नंबर हो तब। अभी देखो रिसेंटली हमने जो एग्जांपल देखा 6 × 72 × 120 का, तो उसका एचसीएफ और उसका एलसीएम, यहाँ पे एक्चुअली एलसीएम लिखना रह गया है, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके तीनों के प्रोडक्ट से डिफरेंट आता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 3 नंबर में ऐसी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है, 2 नंबर में हो जाती है कि ए इंटू बी हो तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आता है, बट अगर 3 नंबर हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसे अच्छे से याद रखना। नाउ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ये तो बहुत ही ईजी है, ओके, प्राइम फैक्टर में इसको करना है तो आप वर्टिकली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्टली कर दो। तो 140 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 70, 70 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 35, 2 × 2, 35 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 × 7। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें लिखना था 2 × 2 × 5 × 7। नाउ उसी में सेकंड क्वेश्चन है 156, तो वो भी डायरेक्टली हो जाएगा। अब 2 × इसे क्या लिख सकते हो, 78 लिख सकते हो, ठीक है, 2 × 78, 2 × 2 × 39, देन 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2² × 3 × 13, ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो 3825, तो 3825 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ऐसे डायरेक्टली ना लिखना पाए तो हम वर्टिकली भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3825, तो 2 से तो ये होगा नहीं क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है यहाँ पे। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सब नंबर का एडिशन 3 के टेबल में आना चाहिए। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो ये 3 से होगा। 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 7 × 21, 3 5 × 12 75। चेक करो आगे, 7 + 5 12, 12 + 14 15, 3 से होगा अगेन, ओके सॉरी 3 8 2 5 1 2 7 5, अगेन ये 3 से होगा। 3 4 × 12, 3 2 × 6, 3 5 × 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो अब 3 से नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 से करना पड़ेगा क्योंकि पीछे 5 है। 5 8 × 40, 5 5 × 5, ये क्या हो जाएगा 17,
और 17 वन जा, तो 3825 इज इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 होगा हमारा आंसर। ठीक है, 5005 देखो तो उसमें भी डायरेक्टली 5 से करना पड़ेगा हमें, तो 51001। ठीक है, उसके बाद देखो चेक करो 5 से तो ये होगा नहीं अब। ठीक है, 7 से ट्राई करते आगे देखते। तो 1001 को हम 7 से ट्राई करके देख लेते। 7 1 जा 30, 7 4 जा 28। ओके, हो गया। तो 7 से क्या होगा 143 हो जाएगा। 7 से अब नहीं होगा, ना ही 8 9 10 से 11 से ट्राई कर सकते। 11, हाँ 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, 3 बचेगी 11 3 जा, तो 13 1 जा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5005 का 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 7429 देख लेते। 2 से तो डेफिनेटली नहीं होगा, 3 से ट्राई करो। 9 2 11 15 15 और 7 22। 3 से भी नहीं होगा, ना ही 5 से होगा। 7 से ट्राई करते। 7 से भी आई थिंक नहीं होगा। तो आगे 8 और 9 से भी नहीं होगा। 11 से ट्राई करके देख लेते। 11 की एक्चुअली डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑड नंबर के प्लेस का एडिशन 7 + 2 9, इवन प्लेस का एडिशन 9 + 4 13। तो एक का 9 आया, एक का 13 आया, तो 13 और 9 का माइनस कितना आएगा 4, तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 की ये डिविजिबिलिटी है। अगर 0 आंसर आए या 11 आंसर आए तो वो डिविजिबल है। फिर 12 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 से ही नहीं हो रहा है। तो 13 से ट्राई करके देखते हैं। 7429, 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, 0, 13 7 जा 91 19, तो नहीं होगा 13 से भी। 17 से ट्राई करके देख लेते। 7429, 17 4 जा 68, 6 0, 17 4 जा 6, 17 3 जा 51, 17 7 जा हो गया। ठीक है, तो 17 7 जा 119 होगा। तो यहाँ से क्या होगा 17 437। अब 17 से अगर ये नहीं होता है 437, तो फिर हम आगे देख लेंगे। तो 17 के बाद क्या आता है 19 आता है। 19 से ट्राई कर लेते। 19 2 जा 38, 13 में से 8 जाएंगे 5 0, 19 3 जा हो गया। यानी 19 से 23 एंड 23 1 जा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 7429 का 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM ऑफ एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स। तो हम रिलेशन वेरीफाई कर लेते। सबसे पहले 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते। 2 इंटू 13 होगा। 91 क्या होगा तो 7 इंटू 13 होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो LCM होता है इनका, और LCM ऑफ 26 91 एंड HCF ऑफ 26 91। तो पहले HCF निकाल लेते। तो कॉमन फैक्टर कोई भी यहाँ पे 13 है, तो HCF कितना होगा 13, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, एंड हर एक पावर का ग्रेटेस्ट पावर जो होता है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा LCM ऑफ 26 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, इसका भी लोएस्ट पावर ही लिखना था, तो 1 पावर था। तो 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। अब हम रिलेशन वेरीफाई कर लेते। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB। तो LCM एक तरफ कितना है, यहीं पे फॉर्मूला लिखना है फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा लिखना है यहाँ पे। उसके बाद LCM कितना है 182 इंटू 13, और सामने क्या होगा 26 इंटू 91। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 13 इंटू 182 तो कितना होगा 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, 10 13 1 जा 13 और 10 23, तो 2366 होगा। सिमिलर पैटर्न पे 26 इंटू 91 कितना होगा। ठीक है, तो 91 इंटू 26 कर लेते हैं यहाँ पे। तो 26
6 यहाँ पे डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 26 9 जा कितना होगा 234, देन 234 में 2 प्लस होगा तो 236। तो यहाँ पे दोनों पे आंसर कितना है 236। तो LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हुआ। आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, मैंने डायरेक्ट सिर्फ नंबर ही लिखे, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 510 एंड 92। तो 510 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं सबसे पहले। 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2, यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। उसके बाद 3 से होगा है 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा, फिर 5 से 17 एंड 17 1, यानी 510 के बराबर क्या है 2 × 3 × 5 × 17। 92 के बराबर हमें क्या मिलेगा, 92 का निकाल लेते हैं 2, तो 98 46 2 × 23 और 23 × 1, तो 92 का हमें क्या मिलेगा 2 × 2 × 23। ठीक है, अब HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो HCF सबसे पहले 510 एंड 92 का दोनों में कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 2 ही तो कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना होगा 2। LCM कितना होगा, तो 2 है यहाँ पे, कम पावर कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 का कम यहाँ पे कंबाइन पावर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर, तो आराम से हो जाएगा। LCM में हाईएस्ट पावर देखते 2 स्क्वायर, फिर 3 × 5 × 17 × 23। ठीक है, क्योंकि हर एक का हाईएस्ट पावर लिखना होता है, LCM में ग्रेटेस्ट पावर लिखना होता है। 2 का आ गया स्क्वायर, 3 का यहाँ पे एक ही है, 5 का भी एक ही है, 17 और 23। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे आंसर 2 3, यहाँ पे इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 3 4 6 0। ठीक है, इन सब का आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। HCF कितना है 2, LCM कितना है 2 3 4 6 0। सामने कौन से दो नंबर लिख लो 510 × 92, तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों साइड आंसर क्या आएगा 46920। सामने भी 46920 आंसर आएगा। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन उसी में ही 336 और 54 का हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं इसका 336 का। तो यहाँ पे क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 168, 2 8 ज़ा 4 ज़ा 2 4 2 2 2 1 3 7 7 1। ठीक है, तो 336 को आप कैसे लिख सकते हो 2 की 4 पावर, 3 की 1 और 7 की 1। 54 का आप निकाल दो, 54 का क्या होगा 2 27 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1। तो 54 का क्या होगा बेटा 2 का 1 पावर, 3 का 3 पावर। तो HCF क्या होगा पहले HCF 336 54। तो 336 में जो कॉमन होता है उसका लोएस्ट पावर लिखना होता है 2⁴ और 2⁴ तो 2⁴, 3⁴ और 3⁴ तो 3⁴ कितना होगा 2 3 ज़ा 6 आंसर होगा। LCM में क्या होता है 336 54। तो 336 में यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लिखना होता है, जो कॉमन हो या ना हो कोई भी। 2⁴ का हाईएस्ट है, 3 में कौन सा है 3⁵, 7 का अकेला ही है तो लिख दो 2⁴ 16 27 7 16 7 ज़ा 112 × 27। तो हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 112 × 27, 27 2 ज़ा कितना होगा 54, 27 1 ज़ा 27 और 5 32, 27 1 ज़ा 3024। तो आंसर कितना आएगा 3024 आएगा। तो हम रिलेशन वेरीफाई कर लेते HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स, यानी AB लिख देता उसे। तो HCF कितना होगा 6, LCM कितना होगा 3024, प्रोडक्ट कितने हैं 336 और 54। तो दोनों का आंसर क्या आएगा
18144 आएगा। तो सामने भी क्या आएगा 4। मैंने प्रोडक्ट किया हुआ है इसलिए डायरेक्टली लिख दिया, दोनों में वेरीफाई हो ही जाए, और ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट क्या सभी में हो ही जाएगा, तभी आपका सम सही है। अगर नहीं होता है तो आपका सम गलत है। हाँ, सिर्फ 2 नंबर की बात हो तो 3 नंबर में वेरीफाई नहीं है, केयरफुल विद दैट। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यही क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।